ओके। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमने एक ओवरव्यू लिया था इस प्रोजेक्ट का, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट है। तो इस रियल टाइम प्रोजेक्ट में हमने किया क्या था? हमने अभी तक समझा है कि हमने जो भी पैलेट फंक्शन यूज किए हैं और जो भी हमारा सिनेरियो है, जो भी हमारा बिजनेस सिनेरियो है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी हमने पैलेट फंक्शन यूज किए हैं, कंटेंट मॉडिफायर हो गया, एलआईपी हो गया और ग्रूवी स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, और जो भी हमने क्रिएशन किया है, राउटर वगैरह कुछ भी हमने जो किया है, उन सबको इस वीडियो में मैं एक नया स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाऊंगा। उसमें ये हर स्टेप, हर पैलेट फंक्शन को यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने किसको कहाँ प्लेस किया है। ठीक है। जिसमें आपका ग्रूवी स्क्रिप्ट भी है, तो बड़ा इसको ध्यान से समझिए। और कंडीशन भी जो भी हमने फॉलो करी है, वो कंडीशन मैंने यहाँ पे दी हुई है। वैलिड ऑर्डर नहीं, इनवैलिड ऑर्डर की, उसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो हम चेक करेंगे। अगर इनवैलिड रहा तो कहाँ पे जाएगा और वैलिड रहा तो कहाँ पे जाएगा, वो सब हम इसमें इस आने वाले कंटेंट में हम इसमें देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना आर्किटेक्चरल जो डिजाइन है वो खोल के रख लेते हैं। वो हमारे पास ये है। ठीक है। इसमें क्या था, सबसे पहले पोस्टमैन की बॉडी। पोस्टमैन की बॉडी से जो हम जो कॉल कराएंगे, मतलब पोस्टमैन की बॉडी से कॉल करने का मतलब ये है कि अभी क्या है, ऑर्डर रिसीव करना है, तो उसके लिए हमें पोस्टमैन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या एंड्रॉइड से कोई फोन से एप्लीकेशन तो यूज कर नहीं रहे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोस्टमैन से ही कॉल कराना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पोस्टमैन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं पोस्टमैन को कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। तो एकदम स्क्रैच से कर रहा हूँ। तो चलते हैं पोस्टमैन पे। अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है, मैं यहाँ पे एकदम नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बहुत ही अच्छे से समझिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक बार रिवाइंड कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है। ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में सेम ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और ऐसे ही आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसमें आपको पूरा स्टेप्स दिए होते हैं, वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा होता है कि आपको कैसे क्या प्रोसीड करना है। जो भी आपको एसएपी कंसल्टेंट आपका देगा या सीनियर सीनियर कंसल्टेंट देगा, वैसे ही डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है। तो उसी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये बस मैंने आपको लास्ट ओवरव्यू दे दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हमारे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अपने आर्किटेक्चर, सबसे पहले हम करेंगे पोस्टमैन बॉडी को सेटअप। ठीक है। चलिए, तो पोस्टमैन बॉडी के लिए सबसे पहले मैं, मेरे पास पोस्टमैन डाउनलोड तो है नहीं, क्लाउड में है, तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पोस्टमैन। ओके। ओपन इन ब्राउजर। तो बिजनेस सिनेरियो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो एक बार प्लीज आप देख लेना। मेरा जो लास्ट वीडियो है इसी पार्ट, इसका ही पिछला पार्ट, वो आप देख जरूर लेना। ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। ठीक है। ये कोई मैं स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं रखता हूँ। जो भी एरर आएगा, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, वो यहीं पे आएगी। ठीक है। मैं कुछ भी इसमें स्क्रिप्ट करके तैयार करके नहीं रखा हूँ। हाँ, जो डेटा मुझे चाहिए वो मैंने पहले से आपके लिए रखा हुआ है, कि वो डेटा, ताकि मुझे यहाँ पर लिखना ना पड़े, आपका वो समय फालतू में ना जाए। ठीक है। तो बिजनेस सिनेरियो था, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अपना सब, यहाँ पे तो यूआरएल आ जाएगा। सबसे पहले ऑथराइजेशन पे जाते हैं, बेसिक को कर लेते हैं इस पे, एंड यहाँ पे हम क्रेडेंशियल डाल देंगे। तो क्रेड हमारे क्या है, मैंने बनाया हुआ है ऐसे ही। उसको जाके फॉर्म से उठाते हैं, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को, और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। एकदम स्क्रैच से सेटअप कर रहा हूँ सब कुछ, ताकि आपको हर चीज़ पता चले कि मैंने कैसे क्या कहाँ किया। आपको कुछ नया नहीं लगना चाहिए। ठीक है। सेटअप हो गया। नाउ गए बॉडी पे, बॉडी पे रॉ क्लिक किया, और रॉ में हमने अपनी जेसन बॉडी डाल देनी है। ठीक है। वो जेसन बॉडी हमारे कहाँ पे होगी, डॉक्यूमेंट में होगी। ठीक है। जो भी आपको कंसल्टेंट से डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, उस डॉक्यूमेंट में ये बॉडी होगी। तो ये बॉडी मैंने उठाई और यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है। ओके। अब बचा क्या, यूआरएल। यूआरएल कब आएगा, जब हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। अभी हमारा पोस्टमैन सेटअप हो गया है, ये मतलब हमने ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये अपना सेटअप कर लिया है। अब चलते हैं हमारे इंटीग्रेशन पे। तो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे और एक इंटीग्रेशन का नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे, जैसे इसका नाम क्या है, ई कॉमर्स है ना, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बस डिफरेंट कर दूंगा। तो ताकि, अरे यार सॉरी, नो प्रॉब्लम,
इसको खोल के डुप्लीकेट भी कर लेते हैं ताकि स्टेप्स आपको दिखते रहें कि हम कौन से स्टेप्स कहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये प्रॉफिट ही करेगा। चलिए इसको कॉपी करते हैं। ओके, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे ना, कुछ लगभग ऐसे ही होंगे वो प्रोजेक्ट्स। ई कॉमर्स लिखा है तो हम कॉम कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, हाई फ्लो। ओके, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। नया एकदम स्क्रैच से हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, चलते हैं अपने डिजाइन पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एचटीटीपी सेंडर यूज करना है। तो चलते हैं एचटीटीपी सेंडर पे। ठीक है, एचटीटीपी सेंडर पे जाएंगे और इसको ऐड करेंगे। जो डॉक्यूमेंट जैसा कह रहा है बस वैसा हम करते चले जाएंगे। अब आपको समझाता भी हूँ कि एचटीटीपी सेंडर मैंने यहाँ पे क्यों किया, तो आपको वो चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी एक एक करके। तो यहाँ पे मैंने इसको एचटीटीपी सेंडर ले लेना है। एक मिनट। तो इस एचटीटीपी सेंटर का मतलब क्या है, तो देखिए मैंने जब आपको कभी एडेप्टर के बारे में बताया है एचटीटीपी वाले में, तो उसके बारे में इसको बताया भी था, मैंने क्लियर भी बताया था कि इसका काम क्या होता है, कॉल कराना। जो भी हम बॉडी वहां से भेजना वो यहीं रिसीव होगा। अगर ये सेंडर है तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये कुछ सेंड कर रहा है, नहीं। ये क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। कहाँ से, पोस्टमैन से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका नाम क्या रखेंगे, ई कॉमर्स रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, ई कॉमर्स। चलिए, ई कॉम ऑर्डर। ओके, कैपिटलाइजेशन, कॉम ऑर्डर। ओके, तो इसको कर लेते हैं हम सेव। तो एचटीटीपी का मतलब अभी आप समझ में आ गया होगा ये है क्या। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो बता देता हूँ। तो एचटीटीपी सेंडर ना एक एसएपी का एंट्री पॉइंट होता है। इसको एंट्री पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, एक्सटर्नल सिस्टम से रिक्वेस्ट रिसीव करना। क्या होता है, एक्सटर्नल सर्वर से, जो अभी ये एक्सटर्नल सर्वर है, इससे क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसको रिक्वेस्ट रिसीव कर लेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई है। और हाँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं दो तीन स्क्रीन स्विच कर रहा हूँ। आप इस फ्लो पे ही फोकस करना। ठीक है, वो आपको जो मैं बीच में खोल रहा हूँ या फिर ये खोल रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके बाद क्या स्टेप होगा, वो ये आप क्लियर माइंड में आपके होना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हो उसको रिवाइंड कर लेना। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, इसमें हमने क्या किया, एंट्री पॉइंट से रिक्वेस्ट रिसीव कर लिया। अब इनकमिंग जो पेलोड है, रिक्वेस्ट है जो, वो इसमें आ जाएगा। जो भी हमारा ऑर्डर आईडी, अगर आप देखोगे इसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, ये सब यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये भी किस फॉर्मेट में है? आप देखो ये जेसन फॉर्मेट में है ना। तो हमें क्या करना है, अगर हम एक्सएमएल में डेटा चाहते हैं, एक्सएमएल में काम करना चाहते हैं, तो हम कन्वर्टर यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कन्वर्टर यूज कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो, आप जेसन में काम कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस का आइकन, प्लस के आइकन को प्रेस करके यहाँ पे एक्सएमएल, जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्टर ले लूंगा। ठीक है, अभी क्या होगा, इसको सेव कर लेते हैं और इसको कर देते हैं डिप्लॉय। यहाँ तक ये अभी काम हमारा हो गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ तो इसके मॉनिटर पे जाते हैं, डिप्लॉयमेंट स्टेटस पे गए और नेविगेट किया, तो हमारा ये मॉनिटर का स्क्रीन खुल जाता है। ये आपका शॉर्टकट है, या फिर आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो स्क्रीन। ओके, वेट करते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या होगा वो चेक करते हैं। आई फ्लो आ गया है, चलते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और अभी तक क्या हुआ वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अभी तक चेक करने का देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, जो डेटा जेसन में था वो एक्सएमएल में आ गया है, आप देख सकते हो। 200 ओके, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारा काम क्या करता है, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर की प्रॉपर्टी सेट करनी है अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है हमारा। इसमें हमें क्या करना है, कंटेंट मॉडिफायर की सेट प्रॉपर्टीज करनी है। मतलब क्या है, जो एक्सट्रैक्ट जेसन फील्ड है ना, जो जेसन फील्ड हमने यहाँ बनाई है, देखो
जो हमने जेसन फील्ड यहाँ बनाई है, इसको प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज बना लेंगे सेम नेम की, इसी नाम की प्रॉपर्टीज बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं, बनाते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कहाँ बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे। कंटेंट मॉडिफायर पे गए और इसको रिसीव कर गए एक्शन प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे ऐड करते हैं 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज हमें बनानी है। एक ऑर्डर आईडी है, तो वहां से आप क्या करिए, लिखिए मत इसको, इसको कॉपी पेस्ट करिए, या फिर यहाँ से कर लीजिए, या फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ना, उससे उसको आपको कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा। देखो यहाँ से भी कर सकते हैं आप, और वहां से भी कर सकते हैं, बट अगर आपका जेसन बॉडी है, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप यहाँ से ही इसको कॉपी पेस्ट करें जेसन बॉडी से, क्योंकि यहाँ पे एकदम करेक्ट एग्जैक्ट फील्ड लिखी है और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने इसको किया कॉपी, फिर यहाँ पे करते हैं पेस्ट, क्रिएट करते हैं, एक्स पाथ लेते हैं क्योंकि हमने एक्सएमएल कर लिया है। आप जेसन पाथ भी ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, डबल एब्सोल्यूट पाथ दे देता हूँ उसका। ठीक है, ऑर्डर आईडी से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमर नेम। कस्टमर नेम पे गए, सेम चीज किया, कॉपी पेस्ट विद एक्स पाथ। ठीक है, ये आपको ऐसे ही कर लेना है, मैं एक एक करके सारे कर देता हूँ। ओके, प्रोडक्ट आईडी, एक्स पाथ, एंड सेम विद प्रोडक्ट आईडी। तो वो स्किप मत करना, क्योंकि अभी यहाँ पे एक चीज और आपको बताने वाला हूँ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सुनिए आप। एक मिनट में इसको लिख लेता हूँ। हाँ, अब क्या है ना, अब क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप जो लिखना है, डेटा टाइप में क्या करेंगे ना, यहाँ पे जावा डॉट lang डॉट, ओके ये स्लैश लग गया है, डॉट lang डॉट स्ट्रिंग जब लिखोगे तो एस कैपिटल रहेगा, और फिर स्ट्रिंग आप लिखोगे। ये ऐसे करना है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हर जगह। ठीक है, ये आप याद रखना कि स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा, और कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब क्या है ना, हर प्रोसेस के बाद आप इसको एक बार डिप्लॉय करके देख लो, अगर कोई एरर आनी होगी, ठीक है, तो आ जाएगी यहीं पर ही। अगर नहीं आनी होगी तो पता चल जाएगा, तो आपके लिए प्रोसेस भी अच्छा है। कभी भी आप कोई प्रोसेस करते हो ना, हर स्टेप के बाद आप उसको डिप्लॉय करके टेस्ट जरूर कर लो। ठीक है, मैं टेस्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 200 ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं वापस अपने उस पे, आर्किटेक्चर डिजाइन पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, कि आपने ये तो बना लिया, अब प्रोडक्ट एपीआई रिस्पॉन्स। प्रोडक्ट एपीआई रिस्पॉन्स क्या है, ये एक बात है। ठीक है, प्रोडक्ट एपीआई रिस्पॉन्स क्या है। अब आप चलते हैं हमारे उस डिजाइन पे जो हमने आपको पहले समझाया था। ठीक है, अब क्या है, प्रोडक्ट एपीआई रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपने जब ये एलआईपी देख रहे हो ना, ये मैंने एक एलआईपी बनाई है, ये एलआईपी कहाँ जा रही है, इस पे जा रही है। इसका मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा अरे कोई स्टक हो गया है, नो प्रॉब्लम। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, फिर इसको आप देखते हैं। ओके, तो क्या है, जब इसको आप वैलिडेट करते हो, जब इसको कहने का मतलब है, जब इसका पर्पस जो आप समझते हो वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस में चालू करने जा रहा हूँ, इसका पर्पस जो रहेगा वो इनकमिंग रिक्वेस्ट वैलिडेट करना रहेगा। क्या रहेगा, इसको वैलिडेट करना रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, अंदर राउटर रहेगा। ठीक है, वैलिडेट राउटर रहेगा, इनवैलिडेट राउटर रहेगा। ठीक है, मतलब ब्रांचेस रहेंगी वैलिडेट और इनवैलिड की। ठीक है, ये क्या चेक करेगा, प्रोडक्ट आईडी एम्प्टी तो नहीं है, ये वैलिडेट करेगा। समझिए ध्यान से, वैलिडेट क्या करना है, इसको प्रोडक्ट आईडी एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो उसको इनवैलिड ऑर्डर कर देगा। अगर एम्प्टी नहीं है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी ये है, क्वांटिटी ये है, अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज एम्प्टी रही तो क्या करेगा, ये आपको वापस दे देगा, इनवैलिड कर देगा, एक एक मैसेज दे देगा। वो मैसेज कहाँ से आएगा, वो मैसेज आएगा ग्रूव स्क्रिप्ट से, और वो कहाँ लिख के आएगा मैसेज, वो यहाँ लिख के आएगा, अगर इनवैलिड हुआ। ठीक है, अगर इनवैलिड नहीं हुआ तो उसकी जगह कुछ डेटा आएगा प्रोसेस करके। ठीक है, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो अभी तक को आपके क्या समझ में आया, कि हमारा यहाँ तक तुमने प्रोसेस कर लिया, अब इसके बाद एक लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस में चालू करने जा रहा हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एलआईपी लेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, अगर आप एलआईपी यूज नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप इसमें साथ इसमें ही बना सकते हैं, इसमें ही आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके, और यहाँ पर ही आप वो
जो भी आपका प्रोसेस है वो यहाँ पे ही यूज कर सकते हैं, राउटर यहाँ पे ही लगा सकते हैं, राउटर कंडीशन एक यहाँ पे दे के फिर उससे दूसरा एंड मैसेज कर सकते हैं। बट क्या है, मैं आपको थ्रू एल समझाना चाह रहा हूँ, तो एल यूज करता हूँ, ठीक है। एल के लिए यहाँ जाएंगे, प्रोसेस में एक एल लोकल इंटीग्रेशन प्रोसेस है, इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे कहीं पर भी, ठीक है। अब क्या है, हमें क्या करना है, स्टेप्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे डिजाइन पे और इसको भी एक तरफ ओपन कर लेता हूं मैं। ओके, इसको ओपन कर लिया। अब वैलिडेट कर रहा है ऑर्डर, ऑर्डर वैलिडेट करने के लिए क्या करेगा ये, एक तो वैलिड ऑर्डर राउटर देखेगा, एक इनवैलिड राउटर देखेगा। मतलब क्या है, इसमें दो पाथ हैं। देखो आपको जो समझना है ना, वो आपको कोई ऐसा डिजाइन तो बना के देगा नहीं, आपको कोई ऐसा डिजाइन तो बना के देगा नहीं। आपको डिजाइन क्या बना के देगा, आपको ये डिजाइन बना के मिला होगा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर मिला होगा। इस स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, इस आर्किटेक्चर में क्या कह रहा है, या तो दो ब्रांच हैं, एक वैलिड है एक इनवैलिड है, ठीक है। और अगर इनवैलिड है तो उसका एरर रिस्पॉन्स है, और वैलिड है तो उसके लिए दूसरी चीज दी गई है, वो ये है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से आगे कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा सही दिखेगा। ये सर ब्रांच गई है, और ये ब्रांच इसको हटाना पड़ेगा। ओके, ओके, ये ब्रांच इसमें आ गई है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ लो, मैं एक एरो भी लगा देता हूँ नहीं तो। ओके, अभी तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इनवैलिड में एरर आएगा रिस्पांस, और अगर वैलिड रहेगा तो आगे प्रोसेस करेगा, गेट एलआईपी प्रोडक्ट डेटा करेगा, ठीक है। तो ये वैलिडेट करने के लिए हम दो प्रोसेस करने वाले हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी दी गई होंगी, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो जैसे मैंने मिस कर दिया है शायद, तो आप वो जो डॉक्यूमेंट मिलेगा ना आपको, उसमें वो कंडीशंस लिखी होंगी। मेरे पास वो कंडीशन असल में यहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने ही ये प्रोडक्ट बनाया है, तो मुझे पता है कंडीशन क्या है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इस कंडीशन को उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ वहां पे, ठीक है। ओके, चलिए, हमने राउटर तो ले लिया है, हमने एलआईपी तो ले ली है। अब इस एलआईपी में लगाएंगे राउटर। सबसे पहले क्या लगाएंगे, राउटर लगाएंगे। अगर आप यहाँ नहीं लगाते तो कहाँ लगाते, यहाँ पे लगाते, ठीक है। एलआईपी के लिए राउटर का हम यूज करेंगे, तो राउटर के लिए हम प्लस आइकन करेंगे, प्लस आइकन करके हम यहाँ पे राउटर सर्च कर लेंगे, एक तरीका ये है। दूसरा, आप ट्रांसफॉर्मेशन में जाके भी राउटर ले सकते हो, ठीक है। सॉरी, राउटर, तो राउटर हमने ले लिया है, ठीक है। अब क्या है, दो पाथ हो सकते हैं, एक जो डिफॉल्ट रहेगा, दूसरा जिसमें कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो कंडीशन वाला पाथ मैं उठाता हूँ और यहाँ पे नॉन एक्सएमएल कंडीशन देता हूँ, क्योंकि जेसन में कंडीशन मैंने लिखी थी। तो एक जेसन में कंडीशन यहाँ पे उठा के पेस्ट करता हूँ। ये क्या है, ये आप मुझे बताओगे। ओके, तो क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी आईडी जो है इज नॉट इक्वल, एंड देखो, अगर कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी आईडी इक्वल नहीं है इस क्वांटिटी के, जो हम क्वांटिटी देंगे, ठीक है। तो ये अगर ये इस नहीं इक्वल है, और या फिर कुछ इन दोनों से कोई भी एक चीज अगर नहीं अवेलेबल है, ठीक है, या फिर अवेलेबल है तो यहाँ पे जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल रहेगी तो कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए डिफॉल्ट हम सेट कर देंगे, उसके लिए कोई दूसरी कंडीशन नहीं देंगे। और इस कंडीशन को अगर आपको समझना है, तो एक बार इसको कंडीशंस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उसको जाके एक बार आप जिसको बोलते क्या है, हम करेक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है मुझे, इसको हम, एक टर्म होता है टेक्निकल, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसमें आपको इस तरह की सारी कंडीशन देखने को मिल जाएंगी। नॉट इक्वल क्या है, और ये दोनों एंड कंडीशंस पे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो आप समझ जाओगे। लेकिन ये किस लिए है, ये आपको समझना चाहिए, ये है वैलिड करने के लिए कंडीशन, ठीक है। अगर वैलिड है तो यहाँ पे जाएगा, नॉन अगर इनवैलिड रहेगा तो कहाँ पे जाएगा, उसके लिए हम दूसरी चीज लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इनवैलिड रहेगा तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसके लिए एक एंड मैसेज देंगे, एंड इवेंट देंगे, क्योंकि एंड इवेंट आ गया। एंड इवेंट आने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे डिफॉल्ट, ठीक है। अब इस डिफॉल्ट में इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है। और इसको दे देते हैं वैलिड। तो थोड़ा अपने अपने आप को अकॉर्डिंग भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा रखना जो थोड़ा सा देखने में समझ में आए कि ये क्यों रखा गया है नाम, ठीक है। ओके,
अब इनवैलिड है तो करना क्या चाहिए, इनवैलिड है तो इसका ब्लैंक तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। इनवैलिड है तो उसके लिए हमें एक मैसेज देना पड़ेगा कि भाई ये इनवैलिड है। इसको हम कैसे मैसेज देंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे या तो कंटेंट मॉडिफायर या स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट। कंटेंट मॉडिफायर में आप कर सकते हो, बॉडी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। इस स्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा, इस स्क्रिप्ट में लिखूंगा मैं कि अगर आपका रिस्पॉन्स इनवैलिड है तो एक मैसेज दे दे। क्या मैसेज दे दे, स्टेटस फील्ड मैसेज इनवैलिड ऑर्डर रिक्वेस्ट। मतलब अगर प्रोडक्ट आईडी या क्वांटिटी में कुछ भी अगर मिस हुआ तो यहाँ पे क्या दे देगा, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स दे देगा। कहाँ पे देगा, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ डिप्लॉय करके। एक मिनट रुक जाइए, इसको डिप्लॉय करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई हो गया, ओके। देन क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं। अगर कुछ, अच्छा देखिए, हाँ अभी मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो एक एरर आएगी। क्या एरर आएगी देखते हैं। अगर मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा ना, ये मैंने बना तो दी है लेकिन क्या ये कॉल होगा, वो चेक कर लेते हैं। क्यों नहीं आया कुछ, क्यों ये पहले ही वाला आउटपुट क्यों आया, और इसकी वजह ये रही क्योंकि यहाँ पे ना हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इस एलआईपी को कॉल तो कराया नहीं है। इस एलआईपी को कहाँ पे हमने मेन प्रोसेस में कॉल तो कराया नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं इस इंटीग्रेशन प्रोसेस का नाम रख देता हूँ क्या, मेन फ्लो, ठीक है। इसका नाम रख दिया मैंने मेन फ्लो, और इसका नाम मैंने रख दिया वैलिडेट के लिए है। तो आप ऐसा मिलता जुलता कुछ भी रख सकते हो लेकिन साथ में एल आई पी रहेगा, एल आई पी, और फिर कुछ भी आप रख सकते हो, वैलिडेट जैसे मैं लिख देता हूँ, वैलिडेट ऑर्डर, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ नाम लिख सकते हो लेकिन एल आई पी साथ में रखना तो पता चलेगा कि ये एल आई पी है, ठीक है। अब इसको कॉल कराएंगे कैसे, इसके लिए हम जाएंगे और प्रोसेस कॉल यहाँ से ऐड करेंगे। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा लोकल कॉल पे मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसेस कॉल उठाया। अब इस प्रोसेस कॉल पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपनी एल आई पी, ठीक है। एल आई पी सेट हो गई। अभी भी आउटपुट वही आएगा क्योंकि अभी हमने कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल नहीं कराया है, ठीक है। बट कहने का मतलब था, अगर मैं आप ट्रेस में देखना चाहोगे ना, तो ट्रेस में ये एल आई पी कॉल नहीं दिखाता। अभी तक का हमारे पास क्या हो गया, हमने ऑर्डर वैलिडेट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करा है हमने, अब हम चलते हैं यहाँ पर और इसको डिप्लॉय कर दिया है, क्या मैंने, स्टार्टेड हो गया। डिप्लॉय करने के बाद हम इसको करते हैं सेंड। तो देखिए ये आ गया, ठीक है। अगर मैं क्वांटिटी या प्रोडक्ट कुछ मिस करता हूँ तब क्या होता है, तब एक मैसेज आ गया, ठीक है। आगे मैसेज, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तक का हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर दिक्कत हुई है तो एक बार आप जाके दोबारा से रिपीट करिए, ठीक है। अगर रिपीट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है, आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के लिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं आराम से। दूसरी चीज क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या था हमारे पास, वो चेक करते हैं। तो अब चलते हैं अपने डिजाइन पे। डिजाइन हमारा क्या कह रहा है, आपने प्रॉपर्टी कॉल कर लिया, आपने ऑर्डर वैलिडेट करा दिया, वैलिडेट होने के बाद कहाँ जाएगा, गेट प्रोडक्ट डिटेल। क्या है, अभी प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स का मतलब क्या है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट डिटेल्स मतलब ये है कि अब आपने देखो, अपने अपने कॉल तो करा लिया है, अब वो प्रोडक्ट डिटेल कैसे आएगी, है ना। प्रोडक्ट वैलिडेट करा लिया, प्रोडक्ट डिटेल कैसे आएगी, तो ये सेकंड एलआईपी यूज करने जा रहा हूं मैं। इसका पर्पस बहुत सिंपल है, एक्सटर्नल एपीआई से प्रोडक्ट डिटेल्स फेच करेगा, ठीक है। जो फेच फेच क्या करेगा, जो भी हमारा रॉ जेसन होगा, रॉ जेसन ना, वो फेच करेगा। मतलब पूरा जितना भी उस जेसन में जितना भी वो होगा उसमें, वो यहाँ पे फेच कर लेगा। अब यहाँ पे हम कौन सी एपीआई कॉल कराने जा रहे हैं, हम कोई एक फ्री एपीआई कॉल कराएंगे। जैसे कि मैंने, आप देख रहे हो ना, मैंने फ्री एपीआई कॉल कराया हुआ है। इस एलआईपी में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक एपीआई कॉल कराया हुआ है, ठीक है। ये एक एलआईपी, एक एपीआई कॉल कराया है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इस में डेटा दिखाता हूँ। देखो इसमें इतना डेटा है, ये सारा डेटा हमें कॉल कराना है, इससे ही हमें आगे जाके प्रोसेस करना है, ठीक है। जो क्लाइंट वो चाहता है कि आप इसमें डेटा उठाओ और फिर जितना डेटा मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट दो। सारा उसको नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले क्या, हमें एपीआई कॉल कराना पड़ जाएगा। तो एपीआई कॉल कराने के लिए क्या करेंगे, या तो आप
इसको एक कंटेंट मॉडिफायर बनाओ, और कंटेंट मॉडिफायर बनाने के बाद, यहाँ पे कांस्टेंट मैं करके दिखा देता हूँ। या तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर बनाया आपने, और कंटेंट मॉडिफायर बनाने के बाद आप एक ऐड करो यहाँ पे, लिख दो एपीआई, या फिर कुछ भी ऐसा एपीआई, डायनेमिक एपीआई, कुछ भी ऐसा लिख दो, ठीक है। और उसको यहाँ पे वो पाथ दे दो कांस्टेंट में, ये पाथ दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल। चलिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे नाम कुछ, डायनामिक एपीआई, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ नाम दे दिया और मैं इसको ऐड कर लिया। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें पाथ दे दिया है, ठीक है। ओके, इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो डिलीट करना पड़ेगा। ओके, इसको सेव कर लिया। एक तरीका ये है कि अब मैं इस प्रॉपर्टी को वहां पे रिक्वेस्ट रिप्लाई में कॉल करा दूं। दूसरी चीज क्या कर सकता हूं मैं, दूसरी चीज ये कर सकता हूं कि डायरेक्ट वो लिंक कॉल करा दूं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एलआईपी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेकंड एलआईपी में कॉल कराने जा रहा हूँ। तो बड़ा ही आसान है, बस देखने में थोड़ा टफ लगता है। इतना बड़ा है, फ्लो है, ये है वो, देखो देखते देखते कितना बड़ा बन गया है, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें करना क्या है, डिजाइन पे चलते हैं। डिजाइन पे हम यहाँ पे देखेंगे हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जब आओगे आप तो रिक्वेस्ट रिप्लाई लिखोगे, उसमें एक एच टी टी पी रिसीवर रखेंगे, ठीक है। और उसमें एक्सटर्नल एपीआई प्रोडक्ट कॉल हो जाएगा। चलते हैं कैसे, उसमें देखो हमने नाम भी दिया हुआ डमी डमी जेसन डॉट कॉम का है, ठीक है। चलते हैं कैसे करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, रिक्वेस्ट रिप्लाई ऐड करना है। तो हम कर लेते हैं रिक्वेस्ट रिप्लाई ऐड, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई ऐड किया हमने। यहाँ से रिक्वेस्ट रिप्लाई ऐड करने के बाद दूसरी चीज क्या थी, एच टी टी पी रिसीवर कॉल कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसीवर उठाएंगे, यहाँ पे हमारा पहले से पड़ा हुआ है, और इसको उठा के नीचे करेंगे, और इसमें रख देंगे हम। अब नेमिंग कन्वेंशन पे बड़ा ध्यान देना चाहिए आपको, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो, उसके बाद कोई सेकंड पर्सन आता है, उसको नहीं पता ना आपने क्या किया हुआ है, तो उसको आपको नेम बहुत अच्छे से देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या किया, मैं इस रिक्वेस्ट रिप्लाई का क्या नाम रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप इसमें फ्लो में देखोगे तो इसमें मैंने इसका नाम रखा हुआ है क्या, गेट प्रोडक्ट एपीआई, है ना, ऐसा कुछ नाम रखा हुआ है मैंने। तो आप ये, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट एपीआई को फेच कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा फेच कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस डेटा का नाम रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिया डमी, जो भी हमारी लिंक है उसका नाम, या फिर जो भी हमारी वेबसाइट है, डमी डेटा, कुछ भी हमारा नाम रख दिया हमने, जो भी ये मान लो एस4 हाना है या फिर कुछ भी है, उसका मैंने नाम रख दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे हो गया। अब ये हमारे पास कॉल करने के बाद क्या आएगा, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे तक का सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको मैं कॉल भी करा लेता हूँ, अदरवाइज ये कॉल होगा नहीं। अच्छा, दो तीन चीजें रह गई हैं, मैंने इसमें यहाँ पे डेट डिटेल्स नहीं दी है, तो डिटेल्स मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी कर लेता हूँ, और ये डिटेल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। क्वेरी अभी कोई नहीं है, इसको मेथड कर लेंगे क्या, गेट, ठीक है, ये याद रखना। इसको नन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अभी कुछ ऐसा ऑथेंटिकेशन नहीं चल रहा है, और इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। अब एरर चला गया। दूसरी चीज, यहाँ पे एलआईपी को कॉल करा लेते हैं। एलआईपी कॉल कराने के लिए क्या करोगे आप, तो थोड़ा सा दूर करके प्रोसेस कॉल करोगे। प्रोसेस कॉल, लोकल प्रोसेस कॉल करेंगे कैसे, आप यहाँ पे लिख लो, उससे अच्छा, प्रोसेस कॉल। और इसका मैंने नाम देना है इस एलआईपी का, क्या नाम दे सकते हैं इस एलआईपी का, तो इस एलआईपी को किस लिए यूज कर रहे हैं, इस एलआईपी का यूज कर रहे हैं हम, इस एलआईपी का यूज कर रहे हैं हम गेट प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एलआईपी का नाम यही रखेंगे, जो भी आर्किटेक्चर पर हमारे दिया गया होगा, ऐसा आप रख सकते हो। और मैंने इसको यहाँ पे कॉल करा लेना है। कॉल कराएंगे कैसे, सेलेक्ट, और ये हो गया गेट प्रोडक्ट डिटेल्स कॉल, ठीक है। अब हमारा देखते हैं डेटा क्या आ रहा है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आ रही है तो एक बार रिवाइंड कर लेना। मैं इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ, और इसको करता हूँ ट्रिगर यहाँ से पोस्टमैन से। तो अब देखो कुछ तो चेंजेस आएंगे। पहली बात तो ये चेंजेस आया, क्यों, और देखिए यहाँ पे क्या है ना, वो अभी हमने क्या किया है, हमने एक एपीआई कॉल कर दिया है ना। तो एपीआई कॉल कराने के बाद क्या हुआ,
वो एपीआई का डेटा देने लगा, लेकिन क्या दे रहा है, रॉ जेसन दे रहा है, ठीक है। अब इसको किसी से मतलब नहीं है, अभी पूरा डेटा उठा के दिए दे रहा है, सीधी सी बात ये कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वापस, ठीक है। हमें इतने सारे डेटा की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए क्या, हमें अपने मतलब का डेटा चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमें एक्सट्रैक्टर एक लगाना पड़ेगा जिसमें हमें चाहिए क्या, प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट प्राइस। ये वैल्यू जो प्रॉपर्टी में सेव हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। यही हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। ग्रूवी स्क्रिप्ट लिखेंगे क्या, उसमें क्या लिखा रहेगा, चलिए देखते हैं। तो इस ग्रूवी स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, इसमें देखिए, अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी सेट करी है क्या, प्रोडक्ट टाइटल की और प्रोडक्ट प्राइस की। ये कहाँ से, यहाँ कहाँ सेव हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रूवी स्क्रिप्ट उठाते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट, डेटा एक्सट्रैक्टर है ये, ठीक है। तो ध्यान से रखिए, डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेटा क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करते हैं एक स्क्रिप्ट तैयार, एक स्क्रिप्ट तैयार किया। इसके बाद लिखेंगे ग्रूवी स्क्रिप्ट पे, ग्रूवी स्क्रिप्ट उठाया, ओपन किया और कॉपी पेस्ट। ये मैं स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा सारी। हाँ, ओके, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। तो अभी तक का क्या हुआ, हमने सारा रॉ जेसन से डेटा वेटा एक्सट्रैक्ट करके हमने अभी तक का प्रोसेस कर लिया और हमारा स्टेप आ गया यहाँ तक, ठीक है। हमारा स्टेप आ गया है, यहाँ तक आ गया है। अब क्या है, यहाँ पे आती है बात ग्रूवी कैलकुलेट टोटल की। क्या कैलकुलेट टोटल, क्या लिखा हुआ ग्रूवी मतलब कह रहा है कि अब यहाँ पे बिजनेस कैलकुलेशन कहीं ना कहीं परफॉर्म होनी है। कैलकुलेशन की बात आ रही है, क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट होगा उस प्रोडक्ट का, है ना। कितनी क्वांटिटी है, कितना प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कैलकुलेट होगा। और प्राइस कैलकुलेट होने के बाद ये सब कहाँ जाएगा, ये सब लॉजिक जाएगा ग्रूवी स्क्रिप्ट में। कैसे जाएगा, चलिए चलते देखते हैं। तो ये अब देखिए, ये क्या है ना, ये एलआईपी में नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, ये मेन प्रोसेस में आएगा, ठीक है। तो मेन प्रोसेस में जाएगा ये, तो मेन प्रोसेस में जाएगा ये, तो मेन प्रोसेस में इसको एक ग्रूवी स्क्रिप्ट लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जो डेटा जाना है हमारा, जो परफॉर्म होना है हमारा। तो देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। कुछ टोटल करके हमने प्राइस इनटू क्वालिटी कर दिया है। प्राइस हमारा क्या है, जो जेसन में प्राइस लिखा हुआ वही वाला प्राइस रहेगा जो रॉ जेसन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वहां से फाइल उठाएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा और देगा हमारा कहाँ पे, हमारा देगा यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट में देगा, अप्लाई करते हैं। इस जेसन को समझिए, अगर जेसन को आपको समझना है, सॉरी ग्रूवी स्क्रिप्ट समझिए, अगर आपको समझना है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे आप सबसे पहले उसको समझना चालू करिए कि मैसेज क्या है, प्रोसेस डेटा क्या है, कैसे कॉल कर रहा है, ये मैसेज किस मैसेज को कॉल कर रहा है, यहाँ पर रिटर्न कौन सा मैसेज हो रहा है। ये सब आप नोटिस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। ये सारा चालू होता है एक कॉलिंग से, एक मेथड फंक्शन से, ठीक है। ये क्या है, या तो एक मेथड फंक्शन है या फिर कोई डिफिनेशन हो सकती है, या फिर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे होंगे। दो ही चीज होती है। यहाँ पे क्या है, ये रीडर एक मेमोरी, इस मेमोरी के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई मेमोरी तो हमारे पास है नहीं, ये क्या है, एक मेमोरी एफिशिएंट करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन चालू कर दिया हमने, प्राइस तो मेथड चालू कर दिया, फंक्शन चालू कर दिया, सबका कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है ऐसा, ठीक है। मैसेज सेट प्रॉपर्टी कर दिए, प्रॉपर्टी क्या करिए, प्राइस, टाइटल और टोटल अमाउंट, जिसका टाइप करेगा प्राइस, जेसन डॉट टाइटल और टोटल, ये सब कहाँ से उठाएगा, ये सब उठाएगा जेसन फाइल से, ठीक है। ये प्राइस कहाँ लिखा हुआ है, ये प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे। ये टोटल कहाँ लिखा हुआ है, ये टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सब समझना चाहिए। आप ग्रूवी लिखना आसान नहीं है, लेकिन ग्रूवी अगर आप लिखने लगोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको अप्लाई कर लेते हैं और क्लोज करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं और सेव करते हैं और देखते हैं अभी तक का क्या काम हुआ है। अब हमारा फाइनल रिस्पॉन्स आने वाला है, ठीक है। ओके, तो करते हैं सेव। अब आने वाला है हमारा फाइनल रिस्पॉन्स। इसके बाद जब हम लिखेंगे तो हमारा फाइनल रिस्पॉन्स आएगा। तो देखिए, अभी कहीं ना कहीं ना कैलकुलेशन इसमें होने लगी होगी, ठीक है। लेकिन अभी वो देखिए, अनएक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है,
जो हम जैसा आउटपुट चाह रहे हैं ना, वैसा आउटपुट नहीं आ रहा हमारे पास। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट को, देखेंगे क्या है हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो उस पर आप जाओगे तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, फाइनल रिस्पॉन्स कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रूवी लिखनी पड़ेगी इस मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, एक और फाइनल रिस्पॉन्स के लिए ग्रूवी लिखेंगे, ठीक है। इन सबका नाम आप चेंज कर लेना, नाम अपने अकॉर्डिंग रख लेना जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि जो आपके बाद काम करने आएगा, आप मान लो किसी कंपनी में स्विच कर लेते हो, आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपके बाद कोई काम करने आया तो उसको नहीं पता कि आपने क्या किया है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नाम रखना पड़ेगा। तो नाम रखने के लिए आपको थोड़ा सा एक लॉजिकल नेम रखना पड़ेगा जो सामने लोग दिखे। देखिए रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसा रिस्पॉन्स आएगा। आप ये सारी स्क्रिप्ट मैं आपको दे भी दूंगा, आप उसको एनालाइज करो, आप उसको समझो। ओके, अप्लाई करते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। अब हमारा फाइनल रिस्पॉन्स जैसा आना चाहिए, अगर वैसा आ रहा है तब तो हमारा प्रोजेक्ट ठीक है, नहीं तो हमने कहीं बीच में गलती करी है। और जाहिर सी बात है, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो तो है नहीं, तो अगर गलती होनी होगी तो हो जाएगी, अगर नहीं होनी होगी तो हमने एकदम सही काम किया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, एकदम वैसा ही आ रहा है जैसे हमें चाहिए था, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लैंक, ठीक है। क्या अभी भी वैसे ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्या हो गया, एरर आ रहा है, ठीक है। एरर नहीं देना चाहिए था इसको, इसको क्या देना था, मैसेज देना चाहिए था। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं शायद प्रोडक्ट में काम किया है। ओके, कहीं ना कहीं हमने प्रोडक्ट में वो वैल्यू दी है और वो वहां पे आउटपुट पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस इस चीज को आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ये ऐसा क्यों हुआ। ये तो वैलिडेट कर नहीं रहा है, वैलिडेट करके इसको यहाँ पे आना चाहिए था। अगर ये वैलिडेट करके डायरेक्ट जेसन पे जा रहा है तो इसका मतलब इसने वो काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया ये आप मुझे कमेंट बताओगे, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताऊंगा ये ऐसा क्यों हुआ या फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो हल्का फुल्का तो भाई लाइक कर देना। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको पहली बार में पूरा समझ में आ जाए, आप एकदम प्रोफेशनल बन जाओ, ठीक है। जितना भी समझ में आया उसको एनालाइज करो, उसको थोड़ा सा मुझे अप्रिसिएशन के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप नया नया देख रहे हो। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप शेयर कर सकते हो। अभी तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा ये रीजन कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। थैंक यू।